बीजेपी पर गिरा ब्लॉक बम। आडवाणी ने खोला मोर्चा, गडकरी निशाने पर। अब दिग्गजों की टक्कर, बीजेपी दो फाड़। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। आज इस कार्यक्रम में दो बड़ी खबरें। पहले बीजेपी, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ आज सुबह से भारत बंद के आयोजन में जुटी थी। बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी ने सुबह सुबह अपने ब्लॉग पर जो लिखा, उससे पार्टी में खलबली सी मच गई। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर यह अंदाजा जरूर था कि आडवाणी नाराज है। मुंबई में कार्यकारिणी की बैठक के बाद हुई रैली में भी लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करना आडवाणी को बुरा लगा है, ऐसा माना जा रहा है, और इसकी झलक उनके ब्लॉग में साफ दिख रही है। आडवाणी ने लिखा है कि बीजेपी में निराशा है, हालात 84 से भी बुरे हैं। सुषमा और जेटली की तारीफ, गडकरी का कहीं नामो निशान नहीं, और फिर पुरानी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट AK हंगल का 97 साल की उम्र में काम करने की तारीफ। ये तो इशारा ही काफी है, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल साफ कर देती हैं कि बीजेपी में नेता इतने बटे हुए हैं, महत्वाकांक्षाएं इतनी बेलगाम हैं कि पार्टी शायद अब आखिरी प्राथमिकता है। तो ऐसे में प्राइम टाइम में हमारा आज का सवाल है, क्या बीजेपी में नेता पार्टी से बड़े हो गए हैं? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राधिका रामशेषन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर जगदीश शेट्टीगर हैं, नेता बीजेपी के इकोनॉमिस्ट भी हैं। और हमारे साथ कुछ देर में एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, विजय गोयल। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर कैसे सीधा हमला बोला है, ये साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के हलकों में यह चर्चा तो काफी अरसे से गर्म है कि आडवाणी नाराज हैं, लेकिन वो अपनी नाराजगी का इजहार कुछ ऐसे करेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं रहा। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि पार्टी में निराशा का माहौल है। यूपी के नतीजों, भ्रष्टाचार के आरोपों में मायावती के निकाले मंत्रियों को पार्टी में लेने और झारखंड और कर्नाटक के फैसलों से भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की मुहिम को झटका लगा है। अगर लोग यूपीए सरकार से नाराज हैं तो वो हमसे भी निराश हैं। हमें आत्ममंथन करना होगा। आडवाणी की ये खरी खरी पार्टी में किसी के गले नहीं उतर रही और ना ही पार्टी से इसका जवाब देते बन रहा है। कार्य समिति में जो आडवाणी जी ने समापन का भाषण दिया था, उसके बारे में रविशंकर जी ने पूरे विस्तार से आपको पूरा बयान किया था, और इसलिए आपको नया पूछने जैसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। यही नहीं, कांग्रेस को भी बोलने का एक मौका मिल गया है। हम तो अरसे से कहते आ रहे हैं कि भाजपा को अपना घर सुधारना चाहिए, बजाय इसके कि नेता विपक्ष राज्यसभा में कुछ कहें, नेता विपक्ष लोकसभा में कुछ और कहें, उनमें भी तालमेल ना हो, औरों में तालमेल ना हो। दरअसल आडवाणी ने कुछ ऐसी ही बातें मुंबई कार्यकारिणी में अपने समापन भाषण में भी की थीं, लेकिन अब उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों को सीधे तौर पर गडकरी से उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा गडकरी को दूसरा कार्यकाल देने के खिलाफ बताए जाते हैं, और शायद आडवाणी का यह हमला आने वाले दिनों में गडकरी की राह ज्यादा मुश्किल कर दे। बीजेपी के इतिहास में शायद ये पहली बार ही हुआ है कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता ने पार्टी अध्यक्ष के फैसलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं। ये बात सही है कि आडवाणी के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि गडकरी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार आडवाणी के ब्लॉग से किसका नुकसान हुआ, बीजेपी का, गडकरी का, या फिर खुद आडवाणी का। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। तो चर्चा इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले राधिका जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज सुबह सुबह जब एक तरफ बंद का आयोजन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये ब्लॉग निकलकर सामने आया, तो हमेशा आडवाणी डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन इस तरह से पब्लिकली अपना गुस्सा दिखाना कितना सही है? मेरे अंदाज से बहुत सही तो नहीं है, क्योंकि ये जो बंद आज बीजेपी ने बुलाया, इसका ऐलान बल्कि मुंबई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आडवाणी जी ने ही किया था, और बीजेपी एक तरह से गडकरी जी, सारी पार्टी की यही उम्मीद थी कि ये बंद कामयाब हो, और शायद जो प्रांत में बीजेपी की सरकार है वहाँ कुछ हद तक कामयाब भी हुए। तो मुझे लगता है कि आज इससे बिल्कुल अटेंशन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, और
लगभग 12 बजे उनके मीडिया सेल ने हम सभी लोगों को ये ब्लॉग का ईमेल भेजा और उसके बाद हेडलाइन से तो बंद का वो सेकंड पोजीशन पे चली गई और उसके बाद ये आडवाणी जी का ही ब्लॉग का चर्चा हुआ। जैसे कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि ये समापन भाषण मुंबई में इन्होंने कहा था और रविशंकर प्रसाद जी ने ब्रीफ भी किया था, लेकिन रविशंकर प्रसाद की जो ब्रीफिंग थी वो बहुत ही सैनिटाइज्ड डाइल्यूटेड थी। आडवाणी जी ने जो कहा वो उनके ब्रीफिंग में नहीं था और वो काफ़ी हद तक अंडर रिपोर्ट भी हुआ वो आडवाणी जी का भाषण, क्योंकि मुंबई में तो मोदी जी छाए रहे सारे 2-3 दिन में। तो इसीलिए उनको मेरे ख्याल में आडवाणी जी को उन्होंने जो कहा और जिस भाषा में कहा, जिस फॉर्म में कहा, वो मैसेज पहुंचाना चाहते थे लार्जर पब्लिक को और उन्होंने ऐसा मौका ढूंढा। ये बहुत कैलकुलेटेड था। ऐसे दिन ब्लॉग चाहते तो कल ही रिलीज़ कर सकते ब्लॉग या एक दिन के लिए रुक के कल भी रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। मौका चुन के ऐसा दिन रिलीज़ किया जब बंद से सारा अटेंशन डिफ्लेक्ट होके उनके ब्लॉग पे चला गया और पार्टी के अंदर जो अंदरूनी डिफरेंसेस हैं, जो अनसेटल्ड मामला है, ये गडकरी जी का लीडरशिप, सब पे ध्यान फोकस किया है, तो हानि सभी को हुआ है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.